स्लिप डिस्क के इलाज। स्लिप डिस्क के इलाज जानने के लिए आप बने रहे मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर नीरज यादव, द नी एंड स्पाइन सेंटर। स्लिप डिस्क क्या होती है, सबसे पहले ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा स्पाइन के अंदर एक वर्टिब्रा होती है और उसके नीचे एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको गद्दी बोलते हैं, जिसको हम डिस्क कहते हैं। हर वर्टिब्रा के बीच में एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है डिस्क। डिस्क का मेन काम क्या है? यह हमें चलने में, फिरने में, जंप करने में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। और डिस्क की तकलीफ, जब यह डिस्क अपनी जगह से छोड़ देती है, बाहर निकल आती है, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकल रही हैं, जो हमारे हाथों को और हमारे पैरों को सप्लाई करती है, ऐसी किसी भी नस के ऊपर यह डिस्क जाके जब टच हो जाती है या उसको दबाव डालती है, उसके कारण से हमें डिस्क के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। डिस्क आना का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि डिस्क हो गई है उसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। डिस्क बहुत तरह की डिस्क होती है। सबसे ज़रूरी है डिस्क की लोकेशन। माइल्ड डिस्क हम अपनी नॉर्मल एमआरआई कराते हैं, उसमें कभी कभी माइल्ड बल्ज मिल जाते हैं। माइल्ड बल्ज जो होते हैं उनको किसी प्रकार के कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है, वह एक नॉर्मल फाइंडिंग है जब तक कि वह डिस्क कुछ अलग प्रकार के सिम्टम्स नहीं क्रिएट कर रही है। जैसे कि आपको लगातार कमर में दर्द रहना, कमर से दर्द जो है पैरों में आना, पैरों में जो दर्द आ रहा है उसके साथ कुछ सुनपन, झंझनाहट आना। यह सब डिपेंड करता है कि डिस्क की लोकेशन क्या है। अगर डिस्क हमारी बिल्कुल उस जगह पर निकल गई है जहां हमारी नसें निकल रही है पैरों को सप्लाई करने के लिए, वह डिस्क सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। जो हमारी सेंट्रल डिस्क है, अगर वह हल्का फुल्का स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव डाल रही है, वह डिस्क बहुत ज़्यादा पेनफुल कभी भी नहीं होती, जो रेस्ट से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती हैं। अब हम जानेंगे डिस्क के इलाज। डिस्क के इलाज जानने के लिए सबसे पहले हमें एमआरआई करा के अपनी डिस्क बल्ज का लेवल और उसकी सीवियरिटी पता होनी चाहिए। अगर हमारी माइल्ड से डिस्क बल्ज है तो वह रेस्ट से, बेल्ट लगाने से, अच्छे सप्लीमेंट लेने से, विटामिन डी से, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। और मॉडरेट और सीवियर लेवल तक के भी डिस्क जिनको निकल गई है और अगर वह नस को बिल्कुल प्रॉपर नस के ऊपर दबाव नहीं डाल रही है, तो ये ऐसे पेशेंट्स भी बगैर किसी इंटरवेंशन के, बगैर किसी सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि डिस्क का रिकवरी पीरियड, अगर आज हमें डिस्क हो गई है, वह पहले हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत ही सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट करती है। जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता जाता है, हम रेस्ट कर रहे हैं, हमने अपनी एक्टिविटी कम कर दी है, नसों के पास की सूजन कम हो गई है और कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी भी हम ले रहे हैं, साथ में फिजियोथेरेपी के भी सेशंस हम ले रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमारी नस की जैसे स्वेलिंग कम होने लगेगी, वैसे वैसे हमारे डिस्क के लक्षण कम होते जाते हैं। अगर हम माने कि डिस्क में सर्जरी, 95% ऑफ द पेशेंट्स जिनको डिस्क होती है वह बगैर सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। यह हमें समझना पड़ेगा कि हमें उसको कितना टाइम देना है। कोई भी डिस्क अगर हमारे मोटर लॉस, ना कि जैसे कि हमारे पैर की ताकत, हमारे पेशाब की नसों पे या लैट्रिन की नसों पे दबाव अगर नहीं डाल रही है, ऐसी डिस्क से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी डिस्क जो है रेस्ट से, मेडिसिन से, एंटी इन्फ्लामेटरी, फिजियोथेरेपी, सप्लीमेंट्स, इन सब चीज़ों से ठीक हो जाती है। लेकिन कोई भी डिस्क बल्ज है और वह तुरंत आपके पैर चलने की ताकत में कमी आ गई है, आपको पेशाब रोकने में तकलीफ आ रही है, इसमें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी डिस्क के जो इलाज है वह सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल इलाज है। ऐसी डिस्क का समय पर सर्जरी कराने से हम अपने शरीर में एक परमानेंट मोटर डेफिसिट, एक डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। आपको भी अगर कोई ऐसी डिस्क की तकलीफ है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी डिस्क की सीवियरिटी कितनी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपनी एमआरआई हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।